डियर स्टूडेंट्स, अभी आपका क्लास मैथ का है तो अभी आपको मैथ पढ़ना है, ठीक है। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कंपैरिजन पढ़ा था, जिसमें बिग और स्मॉल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आप इसको भी इसमें पढ़ना है, ये भी कंपैरिजन ही है। आपका चैप्टर का और कुछ बचा हुआ था तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं। ये फिगर आपको दिख रहा है, ये किस चीज़ का फिगर है, समझ में आ रहा है। ये जो फिगर है आपका आइसक्रीम का फिगर है। किस चीज़ का फिगर है, आइसक्रीम का, है ना। तो ये आइसक्रीम और ये आइसक्रीम दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है नहीं। तो देखिए अभी हम आपको समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। ये आइसक्रीम जो है लॉन्ग है, क्या है, लॉन्ग। और लॉन्ग मीन्स होता है लंबा, क्या होता है, लंबा। और ये आइसक्रीम जो है वो शॉर्ट है, क्या है, शॉर्ट। और शॉर्ट मीन्स क्या होता है, छोटा, क्या होता है, छोटा। लॉन्ग मीन्स लंबा और शॉर्ट मीन्स छोटा। लॉन्ग की स्पेलिंग होती है LONG, लॉन्ग मीन्स लंबा। और ये है SHORT, शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स क्या होता है, छोटा। तो ये आइसक्रीम जो है इस आइसक्रीम से बड़ा है, लंबा है, और ये आइसक्रीम इस आइसक्रीम से छोटा है, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। आपको ये दिख रहा है फ्लावर पॉट, तो इसमें आपको पढ़ना है फ्लावर पॉट जो है हेवी है, क्या है, हेवी है, ये भारी है। ये दोनों को देखिए, ये फ्लावर पॉट है और ये जो है आप समझ में, ये किस क्या चीज़ है, समझ में आ रहा है, ये बटरफ्लाई है, क्या है, बटरफ्लाई। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में भारी कौन है और हल्का कौन है, हेवी और लाइट कौन है, आप बता सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे। ये जो फ्लावर पॉट है ये हेवी है, ये देखिए लिखा हुआ है हेवी। हेवी मीन्स क्या होता है, भारी। और ये जो बटरफ्लाई है वो क्या है, लाइट है। यानी ये जो बटरफ्लाई है फ्लावर पॉट से लाइट है, यानी हल्का है। और ये फ्लावर पॉट हेवी है। तो समझ में आया, हेवी मीन्स क्या होता है, भारी, और लाइट मीन्स हल्का। एक बार फिर से समझिए, ये बटरफ्लाई फ्लावर पॉट से लाइट है, ठीक है। और ये जो है फ्लावर पॉट बटरफ्लाई से हेवी है, ठीक है। हेवी मीन्स होता है भारी और लाइट मीन्स हल्का, ठीक है। हेवी का स्पेलिंग देखिए HEAVY। हेवी मीन्स भारी, LIGHT। लाइट मीन्स क्या होता है, हल्का, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे किस चीज के बीच में कंपैरिजन है, किस चीज को किससे कंपेयर किया गया है। तो देखिए यहाँ दो क्लास दिख रहा होगा आपको और दोनों क्लास सेम है ना, सेम। तो देखिए यहाँ एक गिलास में ये जो पानी है भरा हुआ है, ज्यादा पानी है इसमें, है ना, और दूसरे गिलास में कम पानी है ना। तो देखिए ज्यादा है, इससे जो है इसमें ज्यादा पानी है और इससे इसमें कम पानी है। इस गिलास में ज्यादा पानी है और इस गिलास में कम पानी है, समझ में आ रहा है। तो ज्यादा का इंग्लिश क्या होता है, MORE, मोर। मोर मीन्स क्या होता है, ज्यादा। देखिए लिखा हुआ है ज्यादा। और इसमें कम पानी है इसलिए यहाँ लिखा हुआ है लेस, LESS। लेस मीन्स कम, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, इसमें ज्यादा पानी है इसलिए इसमें लिखा हुआ है MORE, मोर मीन्स ज्यादा। और इसमें कम पानी है इसलिए लिखा हुआ है LESS, लेस। लेस मीन्स क्या होता है, कम, ठीक है। लॉन्ग मीन्स क्या होता है, लंबा, लॉन्ग मीन्स लंबा। और शॉर्ट मीन्स छोटा, शॉर्ट मीन्स क्या होता है, छोटा। हेवी मीन्स क्या होता है, भारी, और लाइट मीन्स हल्का। मोर मीन्स ज्यादा और लेस मीन्स क्या होता है, कम, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये एक बॉल दिख रहा होगा और ये एक हार्ट है, ठीक है। तो ये जो हार्ट है, ये बॉल
अंदर है ना। ये जो बॉल है वो हट के अंदर है, इसलिए लिखा हुआ है इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है के अंदर। तो बॉल किसके अंदर है? हट के अंदर है, अंदर है ना, तो इसलिए लिखा हुआ है इनसाइड। INSIDE। इनसाइड की स्पेलिंग होती है INSIDE। इनसाइड मीन्स के अंदर। अब समझिए इतना से, ये बॉल जो है हट के अंदर है ना। अब देखिए ये बॉल जो है हट के बाहर है, बाहर है ना। तो देखिए बाहर है तो उसका बाहर का इंग्लिश क्या होता है? OUT, आउट। SIDE, आउटसाइड। आउटसाइड मीन्स क्या होता है? के बाहर। क्या होता है? के बाहर। यहाँ इनसाइड इसलिए है कि ये बॉल जो है हट के अंदर है, और यहाँ आउटसाइड इसलिए है कि ये बॉल घर के बाहर है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए ये दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, दिख रहा है? ट्रायंगल दिख रहा है? ये दोनों ट्रायंगल सेम है। सेम है ना। सेम का मतलब होता है एक जैसा। सेम का मतलब क्या होता है? एक जैसा। ये दोनों देखने में सेम लग रहा है आपको, लग रहा है ना, इसलिए इसका स्पेलिंग देखिए SAME। सेम मीन्स क्या होता है? एक जैसा। ये दोनों, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, दोनों देखने में सेम है, इसलिए लिखा हुआ है सेम। और सेम का हिंदी मीनिंग होता है एक जैसा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये आपको कौन सा फिगर दिख रहा है? दिख रहा है कुछ? ये जो है वो स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। और ये किस चीज का फिगर है? ये सर्कल है। तो क्या ये दोनों सेम है? आप सोचिए और बताइए, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो है सर्कल है और ये स्क्वायर है, तो ये सेम नहीं है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, क्योंकि ये दोनों शेप जो है वो अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के मतलब मैच नहीं कर रहा है, दोनों सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। ठीक है, तो लिखा हुआ डिफरेंट का स्पेलिंग देखिए DIFFERENT। डिफरेंट मीन्स क्या होता है? अलग अलग। जो देखने में सेम ना हो उसे क्या कहते हैं? डिफरेंट, यानी अलग अलग। जो अलग अलग दिख रहा है, जो सेम नहीं है वो अलग अलग है, और जो सेम दिख रहा है वो तो सेम है ही। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। लॉन्ग मीन्स क्या होता है, आप बताएंगे जरा? लॉन्ग मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा, लाइट मीन्स हल्का, हेवी मीन्स भारी, मोर मीन्स ज्यादा, लेस मीन्स कम। ठीक है, दिख रहा होगा आपको? ये जो फिगर है ये बड़ा है, लंबा है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग, और ये जो है छोटा है, इसलिए लिखा हुआ है शॉर्ट। ये जो है हेवी है यानी भारी है, किससे? बटरफ्लाई से, इसलिए लिखा हुआ है हेवी। और ये बटरफ्लाई जो है लाइट है, हल्का है। जब आप इसको फ्लावर पॉट को उठाएंगे तो वो भारी लगेगा, लगेगा ना, लेकिन जब आप एक बटरफ्लाई को हाथ में लेते हैं तो वो भारी नहीं लगता है, नहीं लगता है ना, इसलिए वो लाइट है, और फ्लावर पॉट हेवी है। ठीक है, इस ग्लास में ज्यादा पानी है, इसलिए लिखा हुआ है मोर। मोर मीन्स क्या होता है? ज्यादा, जिसमें ज्यादा है, और इस ग्लास में कम पानी है, इसलिए लिखा हुआ है लेस। लेस मीन्स क्या होता है? कम। ठीक है, और ये देखिए, क्या एक बार मैंने बताया कि ये बॉल जो है हर्ट के अंदर है, इसलिए लिखा हुआ है इनसाइड। इनसाइड मीन्स होता है के अंदर, और ये बॉल हट के बाहर है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या होता है? के बाहर। ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल सेम दिख रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल है और सेम भी दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है सेम। सेम मीन्स होता है एक जैसा, और एक जगह जो है वहां देखिए ये स्क्वायर है और उधर सर्कल है, तो वो दोनों अलग अलग शेप है, दोनों मैच नहीं कर रहा, इसलिए वो हो गया डिफरेंट, यानी अलग अलग। तो आपको क्या करना है कि इन सारे फिगर को देख करके इसका वर्ड समझना है, इसकी मीनिंग समझनी है और उसे याद करना है। ओके, बाय।